हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड कॉन्वो। कैसे हैं आप सब? मैं हूं बिलाल। तो ये हमारी सीएसएस की क्लास 10 होने वाली है और इसमें हम देखेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, लास्ट टाइम भी हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हैं अपने कुछ कंटेंट के अंदर, लेकिन इस बार हम डीप में देखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी डिस्प्ले की क्या काम कर रही होती है और किस तरह काम कर रही होती है। ठीक है, तो चलो चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए अपनी क्लास की तरफ। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास कौन सा टॉपिक है। डिस्प्ले प्रॉपर्टी हमारे पास पहले होता है ब्लॉक। हम ब्लॉक लेवल को देखते हैं कि किस तरह से हम अपने एक इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक लेवल एलिमेंट करते हैं। इनलाइन एलिमेंट आपको पता होगा क्या होता है। उसको मतलब जितनी जगह चाहिए होती है वो उतनी ही जगह लेता है और वहीं पे अपना काम ख़त्म कर देता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक फ़ेक इमेज का लिंक कॉपी किया हुआ था, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। इसको पहले देख लेते हैं अपनी। अच्छा, ये देखें हमारे पास ये इमेज आ गई जो मैंने वहाँ पे अपलोड की थी। अब मैं इसको इंस्पेक्ट करके देखता हूँ बॉक्स मॉडल की मदद से। ये मैंने डिफ में इमेज लगाई थी, ये आ गई। ये देखिए जो मेरी इमेज है ये उतना ही कंटेंट अपने पास कंज्यूम कर रही है, उतना ही जगह अपने पास कंज्यूम कर रही है जितनी इसको चाहिए। ठीक है, आप देख भी सकते हैं इसने सिर्फ छोटी सी जगह ली है इतनी और यहीं पे ख़त्म हो गई। अगर मैं यहाँ पे कोई इनलाइन एलिमेंट लगाता हूँ तो वो यहीं से शुरू हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा एक पहले मैं इस पर क्लास दे लेता हूँ IMG की, और इसको अंदर CSS के अंदर मैं आके .img करता हूँ और इसका डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूँ। अब देखते हैं इसमें फ़र्क क्या होता है। अभी देखिए इसमें वाज़ेह फ़र्क दिखेगा आपको। ये देखें, अभी देखें पूरी जगह घेर रही है। ये मैं इस पर अपनी इमेज पर आया, पूरी जगह घेर रहा है। ठीक है, मतलब ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट हो गया और इसको हम अब मार्जिन और विड्थ दे के हैंडल कर सकते हैं। सही, वो हम किस तरह देते हैं आए देखते हैं। अब मैं सेम इसके नीचे आऊँगा, पैराग्राफ का टैग लगाऊँगा और एक फेक टैक्स मैं यहाँ पे लिख दूँगा कुछ इस तरह। ये हमारे पास आ गया। अब मैं सबसे पहले अपने कंटेनर को एक बॉर्डर दे लेता हूँ ताकि जो भी हम काम करें वो समझ में आ रहा हूँ कि किस सिमत में काम हमारा हो रहा है। ठीक है, मैं इसको बॉर्डर दे लेता हूँ, बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड। ब्लैक कर लूँ, 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर लिया मैंने। देखिए हमारा कंटेंट कुछ इस तरह से आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, हमने देखा था लास्ट टाइम हमारे पास हम मार्जिन ऑटो करते थे तो हमारा कंटेंट सेंटर हो जाता था, हमारा जो पूरा डिफ था वो सेंटराइज हो जाता था। याद है आपको, लास्ट क्लास में भी हमने यूज़ किया था। लेकिन देखें वो इस पे वर्क नहीं कर रहा। पहले तो मैं अपने इसको मैं विद दे लेता हूँ। विद मैं कितनी कर लूँ इसकी, 300 पिक्सल कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ये सेंटर हो गया, लेकिन मेरी जो इमेज है वो यहाँ पर आ रही है। मुझे इमेज भी सेंटर करनी है, तो वो मैं किस तरह करूँगा। अपनी इमेज को मैंने ब्लॉक लेवल करा हुआ है। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं मार्जिन ऑटो कर लेता हूँ। ये देखें इमेज सेंटर हो गई मेरी। मतलब मेरी इमेज जो थी, कहाँ है मेरी इमेज, कहाँ है ये, यहाँ पर। ये मेरी जो इमेज है ये ब्लॉक लेवल बन चुकी है और इसने साइड से मतलब राइट से और लेफ़्ट से सेम विड्थ ली और सेम मार्जिन ली है और उसको सेंटर कर दिया इमेज को। अगर मेरे पास डिस्प्ले ब्लॉक नहीं होता तो कंडीशन कैसी होती देखते हैं। मैंने इसको कमेंट किया तो कंडीशन हमारी इस तरह होती, मतलब मेरी मार्जिन ऑटो काम नहीं करती। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये काम कर रहा होता है। हमारे इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक लेवल करने के लिए हम डिस्प्ले ब्लॉक करते हैं और अपना काम इजी करते हैं। अगर हम इसको मार्जिन पैडिंग दे के हम हैंडल करते हैं तो वो सही तरीका नहीं है, क्योंकि क्योंकि हमारी जो वो रिस्पॉन्सिवनेस होती है वेबसाइट की वो ख़राब होती है। सही तरीका ये है, हम किसी भी इमेज को अगर हमें किसी भी कंटेंट पे वर्क इस तरह का कोई काम करना है, उसको सेंट्राइज करना है और वो इनलाइन एलिमेंट है, तो हम वो इस तरह करेंगे, मतलब उसको ब्लॉक लेवल करेंगे और उसको मार्जिन ऑटो कर देंगे।
ठीक है। अगर हम इसको मार्जिन लेफ़्ट करते रहते या फिर पैडिंग लेफ़्ट करते रहते तो इमेज बहुत एक अजीब सी शक्ल ले लेता, और मार्जिन अपनी अलग जगह घेर रही होती है, पैडिंग अपनी अलग जगह घेर रही होती। तो इस तरह से हमारी जो वेबसाइट का जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो ख़राब होती है। ठीक है, चलें आगे देखते हैं। अच्छा, मैं पी को भी इस पर मार्जिन ऑटो देकर करूँ। नहीं, इसमें टेक्स्ट अलाइन सेंटर होगा, सॉरी। इसको मैं टेक्स्ट लाइन सेंटर कर लेता हूँ। तो ये देखें, सेंटर हो गया मेरा टेक्स्ट। हमारे पास आपने देखा होगा ई कॉमर्स की वेबसाइट में कार्ड बने होते हैं इस तरह के। ये मैंने वो कार्ड की एग्जांपल ली है यहाँ पे। ठीक है, हमने ब्लॉग देख लिया कि किस तरह से हम एक इमेज, हम कैसे हमें इमेज के टैग को या फिर किसी भी हम इनलाइन एलिमेंट को कैसे ब्लॉक लेवल करते हैं और उसका किस यूज़। अच्छा, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट पहले मैं देख लेता हूँ इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, उसके बाद हम इनलाइन डिस प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके बाद हम इनलाइन ब्लॉक पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ, फिर हम यहाँ पर आते हैं, इसको भी मैं कमेंट कर लेता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, हमने देखा ब्लॉक लेवल एलिमेंट, अब यहाँ पे देखना है मैं इनलाइन। इनलाइन हमारा एलिमेंट क्या कर रहा होता है, हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट को इनलाइन कर देता है, मतलब उनको बोल देता है, ये किसी एसएस की मदद से हम उसको बोल देते हैं अपने ब्लॉक लेवल एलिमेंट को कि भाई आपको ज़्यादा चौड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, आप इन लाइन में आ जाओ, आप एक ही लाइन में एडजस्ट हो जाओ। ठीक है, तो ये इस तरह हमारा काम कर रहा होता है। जैसे मैं इसको कमेंट करता हूँ सबसे पहले, तो फिर हम ताकि एग्जाम्पल करें तो उसकी आसानी हो, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक नैव बार। नैव बार की एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे जो है फ़िलहाल अभी ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लगी। ठीक है, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हों वो क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ होम, 4 मैंने अपने बना लिए हैं। इसको कर देता हूँ अबाउट, लिस्ट बना ली 4, सर्विस, कॉन्टैक्ट। अब इसको मैं फटाफट देखता हूँ कैसा लग रहा है ये हमारा वेबसाइट। कुछ इस तरह से हमारे काम हो रहा है। ठीक है, अब मैं जल्दी से CSS पे आता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी UL को करूँगा सिलेक्ट, यहाँ पे UL को मैं करूँगा अपना स्टाइल, लिस्ट स्टाइल होता है, सॉरी लिस्ट स्टाइल नन कर दूँगा मैं, कुछ इस तरह। ये देखें, लिस्ट स्टाइल मैंने रन किया तो बुलेट चली गई। अब मुझे जाहिर सी बात है, नैव बार हमारा जो भी होता है एक कॉलन के अंदर होता है, सीधा स्ट्रेट चल रहा होता है। और ये मैं इसको स्पेक करता हूँ, ये तो हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ये देखें LI, इसकी हर LI जो है पूरी पूरी जगह घेर रहा है। ठीक है, ये देखें पूरी पूरी जगह घेर रहा है ये LI। तो मैं क्या करूँगा, अपनी अपनी VS कोड में आता हूँ। सबसे पहले मैं हर डायरेक्ट LI सेलेक्ट कर लूँ, मैं यहाँ पर आऊँगा, LI सेलेक्ट करूँगा और इसको डिस्प्ले इनलाइन कर दूँगा, कुछ इस तरह। लाइन में आ गए। अब इसको देखते हैं, ये पहले किस तरह था, इस तरह थे। जैसे ही मैंने इसको डिस्प्ले इनलाइन करा तो ये लाइन में आ जाते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है, हम जब भी नैव बार जैसी कुछ चीज़ बनानी होती है या फिर हमें एक लाइन में अपना मल्टीपल पैराग्राफ चाहिए होते हैं और वो पैराग्राफ के टैग में भी हो, कुछ इस तरह की कंडीशन बनी हो, तो हम उसको अपना डिस्प्ले इनलाइन करते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें पैडिंग भी दे लेता हूँ भाई, जब मैं काम कर रहा हूँ तो मैं पूरा करके समझाऊँ आपको ताकि मज़ा आए काम में। तो मैंने इसको डिस्प्ले इनलाइन कर दिया और पैडिंग 20 पिक्सल दे दी, तो कुछ इस तरह आता है। लेकिन मैं इसकी पैडिंग बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, अब ये देखें, ये एक लाइन में भी आ गया और मेरा काम जो मैं करना चाह रहा था वो भी हो गया। अब मैं अपने में यहाँ पे नैव बार को मैं सिलेक्ट करता हूँ और नैव बार को सिलेक्ट करने के बाद बैकग्राउंड दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर क्या करूँ मैं, इसमें मरून कर लेता हूँ, ब्राउन सॉरी।
ठीक है, और इसका जो कंटेंट है वो वाइट कर लेता हूँ। सही है। तो नैव बार वगैरह हमें कुछ बनाना होता है तो हम उसको इनलाइन कर लेते हैं। इनलाइन हम हर एक एलआई पे देंगे। हर एक एलआई पे क्यों देंगे, मैं आपको बता देता हूँ। ये वाली एलआई को इसलिए देंगे कि ये वाली एलआई इनलाइन हो जाए और आगे वाले अपने एलिमेंट को बोल परमिशन दे दे कि आप मेरी लाइन में आ जाओ। और इस वाली एलआई को हम इसलिए देंगे कि ये इस वाली एलआई को परमिशन दे दे। ठीक है, तो इस तरह से हमें सारी एलआई को अपना इनलाइन एलिमेंट देना होगा, डिस्प्ले इनलाइन। जैसे मैंने सिर्फ एलआई सेलेक्ट करा और उसको डिस्प्ले इनलाइन कर दिया तो ये सारी एलआई को ऑटोमेटिकली मिल गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम क्या है। डिस्प्ले इनलाइन देख लिया, अब देखते हैं डिस्प्ले ब्लॉक। अच्छा, डिस्प्ले ब्लॉक क्या होता है? जैसे हमें एक लाइन में मल्टीपल कार्ड्स बनाने हैं और वो अपनी विड्थ भी लें और अपने आप खुद ही एडजस्ट हो रहे हों स्क्रीन के हिसाब से, तो हम इनलाइन ब्लॉक करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे नैव बार की एग्जांपल ली थी, मैं इसको कमेंट कर लूँ या छोड़, नीचे से काम स्टार्ट करते हैं। मैं डिफ मल्टीप्लाई 4 कर देता हूँ और उस डिव में कलर दे दूँगा मैं। ठीक है, मैंने डिव बनाया। अब सबसे पहले तो मैं इनको क्लास देता हूँ अलग अलग। आईडी दे लेते हैं ताकि मज़ा आए। आईडी बॉक्स, ठीक है, 1। इसको मैंने करा 2, इसको मैंने करा 3, इसको मैंने करा 4। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ अपने शीट में। सबसे पहले आई जल्दी जल्दी से आईडी सेलेक्ट करता हूँ। बॉक्स 1 को मैं देता हूँ बैकग्राउंड कलर, कुछ भी दे लेते हैं हम। फिर इसी को मैं कॉपी करता हूँ, 2 3 4। यहाँ पे मैं 2 करता हूँ, यहाँ पे मैं 3 करता हूँ और यहाँ पे मैं 4 करता हूँ। अच्छा, ये क्यों नहीं आए? क्योंकि मैंने इसको विड्थ नहीं दी हुई। विड्थ दे लेते हैं हम 100 पिक्सल। अभी भी नहीं आया, क्यों भाई? क्यों कंटेंट नहीं है कोई? सही है, मैं ये कंटेंट कॉपी तो करने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो। मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे भी आऊँगा, यहाँ पे भी आऊँगा, लोरेंट कर देते हैं, खुद ही सेलेक्ट हो जाएगा वो। सही है, हमारा कंटेंट कुछ इस तरह से दिख रहा है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होता। मैं सबको विड्थ दे लेता हूँ। सही है, मैंने सबको विड्थ दे ली। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, सबने 3-3% विड्थ ले ली और सब ब्लॉक लेवल एलिमेंट हैं तो लाइन में ही आएंगे। अब मैं इनको बॉर्डर्स भी दे लेता हूँ। जल्दी जल्दी काम करता हूँ ताकि हम कवर कर सकें टाइम, अगर टाइम जाए कि मैं इसको दे लेता हूँ 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे ये किस तरह से आ रहे हैं, ये क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो ये लाइन में आ रहे हैं। और ये नीचे वाले को नहीं दिया मैंने, बेचारे को मैंने छोड़ दिया, वो बोल रहा होगा भाई मेरा क्या कसूर है। खैर, इसको देखते हैं। अब मैं इन सबको इनलाइन दे दूं। मैं करता हूँ डिस्प्ले इनलाइन क्योंकि मुझे लाइन में चाहिए। तो ये देखिए किस तरह से काम हो रहा है, क्योंकि इनलाइन एलिमेंट को जितनी जगह चाहिए होती है वो उतनी जगह लेता है, उसके अलावा ब्लॉक लेवल एलिमेंट की जगह नहीं लेता वो। ठीक है,
हालांकि ये क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट था, अब मैं इसको इनलाइन करूँगा ना तो ये डिस्टर्ब होगा। सही है, अब मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ, इनलाइन ब्लॉक। तो ये देखें, इसने अपनी सेम जगह ली और उसको ब्लॉक बना दिया एक, मतलब इनलाइन भी आ गया वो और ब्लॉक भी रहा वो। ठीक है, तो ये मतलब होता है हमारा इनलाइन ब्लॉक का। अब मैंने आपको एग्जाम्पल करके इसमें इसलिए दिखाई है ताकि आपको क्लियर हो कि इनलाइन का मतलब क्या है और ब्लॉक का। आपको एक यहाँ पे लाइव एग्जाम्पल इसलिए दिखाई है, आपको डिफरेंट पता चले इनलाइन हमें कब यूज़ करना है, जब कोई कंटेंट हमें इनलाइन करना है, या अगर हमें उसको बॉर्डर नहीं देना और सिर्फ हमें इसको इनलाइन करना है, या फिर हमें इसको बॉक्स नहीं करके बॉक्स के अंदर ब्लॉक करके नहीं काम करना, तो हम उसको इनलाइन देने से कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर हमें बॉक्सेस का बनाने हैं और उसको दिखाना है, एक एक एलिमेंट को विड्थ भी देनी है और हाइट भी देनी है, क्योंकि इनलाइन ब्लॉक जो है अपने कंटेंट की जगह लेगा और हम उसको विड्थ और हाइट भी दे सकते हैं। और अगर हम इनलाइन देंगे तो वो विड्थ और हाइट नहीं लेगा, अगर विद हाइट देंगे तो हमारा कंटेंट बिगड़ रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इनलाइन ब्लॉक करेंगे ताकि हम उसको एडजस्ट कर सकें अगर हमारा कंटेंट कुछ इस टाइप का है जैसे मैंने आपको अभी दिखाया। अच्छा, इसमें एक प्रॉपर्टी हमारे पास और होती है, डिस्प्ले नन। वो किस तरह होती है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे करूँगा डिस्प्ले नन कर देता हूँ, तो ये देखें गायब हो गया। गायब हो गया, मैं इंस्पेक्ट करके देखता हूँ कि मेरे पास आया स्पेस जो मुझे मिलता है मार्जिन वगैरह की सूरत में, वो स्पेस भी मिल रहा है कि नहीं। ये देखें, मैं बॉक्स 4 पे मैंने सेलेक्ट करा, कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, बॉक्स 3 पर आ रहा है, बॉक्स 2 आ रहा है, बॉक्स 1 आ रहा है, मतलब वो नन हो गया, वो जो मेरा कंटेंट था वो गायब ही हो गया वो सिरे से। ठीक है, अब आप बोलेंगे जब हमें गायब ही करना तो मैं लिखूँगा क्यों। तो ये हम जावा स्क्रिप्ट में कुछ हमारे काम ऐसे होते हैं डायनेमिकली, तो हम इसको यहाँ से नन करते हैं, और अब जब हमारा कोई फंक्शन हमारा रन कर रहा होता है तो हम इसको डिस्प्ले अपना ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम काम कर रहे होते हैं, वो आगे की बातें हैं, आप अभी उसमें इन्वॉल्व हो जाइएगा। डिस्प्ले नन हमारा वैसे एच टी एम एल और सी एस एस की कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें हम इतना यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो हमने इनलाइन ब्लॉक भी देख लिया, इनलाइन भी देख लिया, और अपना ब्लॉक लेवल भी देख लिया। उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, हम किस किस तरह से हम डिस्प्ले इनलाइन यूज़ कर सकते हैं, डिस्प्ले ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक हम क्यों यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इनमें डिफरेंस आपको मैंने समझाया कि क्यों हम यूज़ करेंगे, किस जगह पे हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी चाहिए, कौन सा सही तरीका होता है। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे और मेरे समझाने का तरीका समझ में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दिएगा। और अगर आपको इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, टैग के बारे में नहीं पता, तो आप मेरी CSS की प्लेलिस्ट भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने उसमें पूरी डीप में बताया हुआ है कि कौन सा एलिमेंट इनलाइन होता है, कौन सा एलिमेंट ब्लॉक लेवल होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।